डीप आंसर्स, आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान। सर, मेरा मन कहीं बाहर जाने को कहता है, पर मैं उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं घर से बाहर निकलने के लिए बहुत तड़पता था और फिर एक दिन पड़ोस वाले भैया ने मुझे बाहर बुला लिया। उस वक्त उन्होंने मुझे उनकी शॉप पर बिठाया और मुझसे मेरी दिक्कत पूछी, लेकिन मैं वहाँ दिल से नहीं जा पाया। हालांकि ये मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार घर से बाहर निकला था, लेकिन वापस घर में आ गया। सर, घर से बाहर निकलना, किसी से खुल के मिलना, मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल क्यों? मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बड़ी दिक्कत होती है, जबकि ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। मैं सब कुछ दिल से करना चाहता हूँ, पर फिर भी नहीं कर पाता। एक क्या चक्कर है? अगर मैं मन हूँ, तो जब पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मेरे मन को पढ़ने का मन कब होगा? अगले कुछ दिनों में मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। पहले तो मन की नहीं सुनता था और मन के विरुद्ध जाके चीज़ों को करता था, लेकिन थोड़े टाइम बाद लगता है कि अब पढ़ाई बहुत हो गई, पर फिर मन कुछ और करने को कहता। सर, मैंने ये अनुभव किया है और आप कहते हैं कि मन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में तो मन हमसे कुछ भी करवाता रहेगा। मन हमसे अच्छा तो शायद ही कभी कराए, लेकिन बुरा हमेशा ही कराता रहेगा। यदि सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपकी बात मान लूँ कि मैं मन हूँ, तो ये कुछ भी खाने के लिए मुझसे रोज़ पैसे खर्च करवाता रहेगा। यदि मैं अपने आप को मन के हवाले कर दूँ, तो ये मुझसे कभी कुछ याद करने को नहीं बोलेगा। मैंने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट भी किया है। मैं याद करने बैठूँ तो 1 घंटे में चीज़ें निपटा भी दूँ, पर मन साथ नहीं देता। मन दुश्मन बन जाता है, पर दोस्त नहीं बनता। ऐसे में क्या किया जाए? कई बार अच्छे ख्याल आते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार व्यार और ख़राब संगति जैसी बुरी चीज़ों से दूर रखता हूँ। अगर कोई लड़की मुझे अच्छी भी लगती है, तो भी मैं उसकी ओर नहीं देखता हूँ। ये मन है, इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। जैसे ही ये बातें मेरे मन में आती है, अपने पूरे मन को अवॉइड करके मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अच्छा मन प्राप्त होता है। शायद मुझे इसी की तलाश होती है। मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मैं अपने बुरे मन की ना सुनूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। यही मेरी खुशी का राज है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मैं अपने बुरे मन को अवॉइड कर पाऊँगा? इस मन की वजह से मैंने किस्मत को हाथ से निकलते देखा है। मैं 20 साल का हूँ और मेरा अगर कोई दुश्मन है तो वो मन है। बहुत कष्ट झेले हैं इस मन की वजह से। यदि इसकी नहीं सुनता, तो आज मैं CA IPCC कर रहा होता। अगर मैं खुश नहीं हूँ, तो वो मन की वजह से। आपका सवाल सुना, घुमा फिरा कर आपकी एक ही बात है कि मैं मन हूं और मन को महत्व देना चाहिए। और आपकी समस्या ये है कि आप ऐसा मान रहे हैं कि मन की सुनूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब सच कहूं तो ये आपकी नहीं, 100 में से 99 लोगों की समस्या है। और समझाने वाले भी यही समझाते हैं कि मन दुश्मन है। किसी को हमारी संरचना का, इस प्रकृति की रचना का कुछ भी मालूम नहीं है। मन ही है जो शक्तिशाली है, मन ही है जो हम हैं, मन ही है जो ईश्वर के निकट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर अधिकांश लोगों को मन बुद्धि का फर्क तक नहीं मालूम है। और आप कह रहे हैं कि मैं मन को अवॉइड करता हूं तो खुश रहता हूं। थोड़ा आप अपना हाल देख लीजिए। घर से बाहर निकलने में डरते हैं। ये तो हालत आपने अपनी कर ली है मन को मार मार के। आपने मन की सुनी ही नहीं है। और मन का मरना मनुष्य का मरना है। आप मर चुके हैं भीतर से। आप में कोई ताकत नहीं बची, आप में कॉन्फिडेंस नहीं बचा। आप CA के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा बुद्धि अहंकार की सुनी है। लेकिन चलो, जो हो चुका वो हो चुका। अब कम से कम अपने मन की सुनो। मन शक्तिशाली है। मन में वो शक्ति है कि वो 10 रोज की पढ़ाई में CA में फर्स्ट आ सकता है। बुद्धि अहंकार साल भर मेहनत कर ले, कुछ नहीं कर सकते। ये जितने प्रज्ञावान हैं, ये जितने बड़े हैं, ये जितने महान हैं, ये मेहनत का परिणाम नहीं है।
उनकी मन की शक्तियों का परिणाम है। मनुष्य एक जन्म में हजारों जन्म के काम कर लेता है, ये मन की शक्तियों का परिणाम है। विवेकानंद यदि एक दिन में 1000 पेज पढ़ के याद कर सकते हैं तो ये उनकी मन की शक्तियों का कमाल है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि तो 10 पेज नहीं पढ़ सकती दिन में, और याद की तो बात ही छोड़ें। सो आप थोड़ा सा इस बात को समझें कि आप अपने मन को अवॉइड करके मार के करीब करीब मर चुके हैं। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, कंसंट्रेशन आपके भीतर नहीं बचा है, बाकी मन जवाबदार है। मनुष्य मन की सुनता है तो मन जवाबदार है। वो 2 दिन आपको भटकाएगा, तीसरे दिन पढ़ने बिठा देगा और ऐसा पढ़वाएगा कि आप कहां से कहां निकल जाएंगे। सो जो हो चुका वो हो चुका। कम से कम अब बुद्धि अहंकार के बजाय अपने मन को महत्व देना शुरू कीजिए। आप में थोड़ी जान आएगी, थोड़ी जान आएगी तो जवाबदारी आएगी और सब ठीक हो जाएगा। वरना इतना लेट हो जाएंगे कि बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। हर कोई ये कहता है मन में ये, मन में ये, मन ये करवाएगा। अरे ये आप सोच रहे हैं ना, ये आप सोच रहे हैं ना। बस भूत से बड़ा भूत का डर है। भूत में तो कुछ है ही नहीं। भूत तो बड़ा जवाबदार है, बड़ा प्रसन्न रहने वाला है, छोटी छोटी चीजें मांगने वाला है। आप क्यों चिंता करते हैं? उसकी स्पीड अलग है, इसलिए वो काम में जल्दबाजी नहीं करता। बस इस बात को समझ लेना। मन को किसी बात की जल्दी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं चुटकी में निपटा लूंगा। सारी जल्दी बुद्धि को है, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। 1 मिनट का काम वो 10 दिन में करती है, और मन 10 दिन का काम 1 मिनट में करता है। इसलिए मन के पास समय है, इसलिए मन की डिमांड है, इसलिए मन में इच्छाएं हैं, इसलिए मन में उमंगे हैं, क्योंकि वो एफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसके काम करने की शक्ति और स्पीड ही अलग है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब तक जो कुछ भी हो चुका उसे भूले और कम से कम मेहरबानी कर मन को महत्व दें। और मैं सबसे कहता हूं, यदि मन ही मर जाएगा तो आप में कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊंची ऊंची बातें करते रहेंगे, है ना, उससे कुछ हाथ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।